हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की थर्सडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, ट्रेडिंग सेशन आज का काफ़ी बोरिंग था और स्लो मूवमेंट में मार्केट ऊपर की तरफ गया है। अगर आप देखोगे तो पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो ये है। उसके बाद में कितना टाइम लगा दिया मार्केट में यहाँ से यहाँ तक मूव करने में। 11 बज गए गाइस, सुबह 9:15 बजे से 11:15 हो गया। उसके बाद में एक कैंडल बनी, फिर दो कैंडल बनी। अब ये आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है, दो कैंडल यानी कि आधा घंटा यहाँ पे अटका। उसके बाद में थोड़ा सा मूवमेंट आया, फिर थोड़ा सा मूवमेंट। आप देख रहे हो कैंडल की साइज़ कितनी छोटी सी है, इतनी सी कैंडल बन रही थी। ऑप्शन बायर लिटरली परेशान हो रहे थे गाइस आज। और सच बताए तो मैं खुद पर्सनली आज परेशान हो रहा था। टेलीग्राम चैनल के ऊपर कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर जो प्रीमियम के ऊपर मैंने आपको एनालिसिस दिया था, इस प्रीमियम का व्यू हमारा ये था कि 24,900 का कॉल अगर 165 रुपये के ऊपर निकलता है तो 230 तक तो ये जाएगा ही जाएगा। कॉन्फिडेंस था इतना कि मार्केट अगर इतना मूव करेगा तो प्रीमियम भी बढ़ेगा। लेकिन आप देख लो गाइस कि आज निफ्टी ने तो मूव किया, हमारा जो लेवल था, हालांकि निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, एक बड़ी सी कैंडल बनती है, उसके बाद में निफ्टी यहाँ से चलना चालू करता है। जो लेवल थे लगभग 24,940 का लेवल, अगर आप देखोगे तो 24,940 से लेके 25,080 तक निफ्टी गया। इतनी बड़ी मूवमेंट के बावजूद प्रीमियम कितना पॉइंट बढ़ा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए गाइस कि अगर आप देखोगे तो प्रीमियम जो है 90 रुपये का, प्रीमियम का भी लो लगा 90 रुपये का, 90 से 185। लेकिन ये कोई बाइंग जोन नहीं था। इसका जो एक्चुअल बाइंग बनती थी, एक्चुअल बाइंग इसकी 125 पे बनती थी, जो कि कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन के बेस पे हम लेते थे। तो हमने तो कोशिश किया इसमें 110 पे भी एंट्री बनाने की, बट कोइंसिडेंटली हम उसमें निकल गए। फिर ऑन कॉस्ट मैंने निकलवा दिया। उसके बाद में 125 पे एंट्री लिए, इसमें भी हम ऑन कॉस्ट निकल गए। एट दी एंड फिर हमने 135 रुपये पे एंट्री ली है इसकी, और फिर 135 से 175 तक इसने हाई लगाया था, जिसमें मैंने एग्जिट करवा दिया था। तो लगभग कुछ नहीं मिला आज के दिन में, सिर्फ 30 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला। मैं ये कंसिडर करता हूँ कि किसी ने 25 पॉइंट तक कैप्चर किए ही होंगे। और गाइज आप यकीन मानो, एनालिसिस के 20 रुपये तुक्के के 100 पॉइंट से भी बेहतर होते हैं, क्योंकि एनालिसिस करके आप डेली कमा लोगे, लेकिन अगर आप तुक्का करोगे तो आप एक दिन कमाओगे, 10 दिन आपको लॉस होगा। तो इसी तरह से कंसिस्टेंसी आप मार्केट के अंदर बने रहो और पैसे बनाते रहो। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत कुछ आप मिस कर रहे हो। बात करते हैं कल के सेशन की कि कल निफ्टी के अंदर हम लोग किस तरह से ट्रेड कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेवल सारे सेम रहेंगे, लेवल यही रहेंगे। आप देख लो, कुछ इस तरह से मैंने ये ट्रेंड लाइन को मार्क किया। ये हाई लगा है, और इस यानी कि 1 टाइम रिस्पेक्ट हुई, 2 टाइम रिस्पेक्ट हुई। आज इस ट्रेंड लाइन को ही रिस्पेक्ट करके मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया है। तो कल के लिए ये ट्रेंड लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी कल के ट्रेडिंग सेशन में काम करने के लिए, और हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इस ट्रेंड लाइन से कल के लिए। ठीक है, अपसाइड की तरफ जो ट्रेंड लाइन का हाई है लगभग है 25,350 का लेवल, मोटा मोटा। तो 25,350 जाने की संभावना है निफ्टी की। ठीक है, लेकिन उसके लिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और एनालिसिस को समझते हैं। तो ट्रेंड लाइन जिस तरह से मैंने मार्क किया हो, आपको भी उसी तरह से मार्क करना है। कल के दिन अगर निफ्टी 25,100 के ऊपर निकलता है, क्योंकि हमारा लेवल 100 का था, आज निफ्टी का जो हाई लगा है 25,090 का हाई लगा है। कल के दिन अगर 25,100 के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर लेता है, निकल जाता है, तो फिर डेफिनेटली 25,180 भी दिखेगा, 25,240 भी दिखेगा। और अगर 240 का भी लेवल ब्रेक हो गया तो 25,300 तक जाने की निफ्टी के अंदर संभावना है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये सब बात है। लेवल अगर ब्रेक हो गए तो बात करेंगे डाउन साइड की, या एक रेंज मैं आपको दे देता हूँ। कल की एक्सपायरी अगर उस रेंज के अंदर देखने को मिली तो किसी भी तरह का कॉल या पुट के अंदर पोजीशन लेके फंसने की ज़रूरत नहीं है। वैसे डाटा के हिसाब से जो एक्सपायरी रहेगी, मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेवल। डाउन साइड की तरफ गाइस हम लोग उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक निफ्टी 24,930 का लेवल ब्रेक ना कर दे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है डाउन साइड की तरफ जाने के लिए 24,940 का लेवल। आप इसको थोड़ा सा बफर करके रखते हैं, 24,930 का लेवल। अगर कल के दिन में निफ्टी 24,930 के नीचे निकलता है, या हम लोग इसको थोड़ा सा अगर अर्ली एंट्री पकड़े, तो गाइस फिर उसके लिए टेलीग्राम चैनल का सपोर्ट आपको लेना पड़ेगा। डेफिनेटली मैं अपडेट कर दूंगा अगर मुझे अपसाइड की तरफ ही कहीं पे कोई ट्रेड समझ में आया तो। लेकिन सेफ ट्रेड के लिए आपको 24,930 के नीचे निकलने देना पड़ेगा निफ्टी को,
अगर 24,930 के नीचे निफ्टी निकलता है तो फिर डेफिनेटली आपको आता हुआ दिख जाएगा 24,780 तक, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 24,850 का लेवल, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था, और आज भी लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि निफ्टी हम इसको पकड़ेंगे कैसे, ट्रेंड लाइन जो मार्क किया हूँ मैंने नीचे की तरफ, ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 2 कन्फर्मेशन तो मिल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई ट्रेड के अंदर 3 कन्फर्मेशन मिले तो आप आंख बंद करके जा सकते हो। अब यहाँ पे अगर ये निफ्टी नीचे आता है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है तो 2 कन्फर्मेशन मिल जाएंगे हमें। पहला कन्फर्मेशन रहेगा ट्रेंड लाइन का, दूसरा कन्फर्मेशन रहेगा हमारे लेवल्स का ब्रेक होगा। लेवल्स बेसिकली मैं कह रहा हूँ EMA का ब्रेक होना। ये 50 EMA गाइस इंपॉर्टेंट होता है। अगर 50 EMA भी ब्रेक होता है तो आप लोग EMA के बेस पे ट्रेड ले सकते हैं। 2 कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगा। तीसरे कन्फर्मेशन के लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट 5 मिनट की हाई और लो तोड़ता है कि नहीं, ठीक है। तो कल की ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए जो रेंज निकल के आ रही है वो रेंज यही है, 24,980 का लेवल आप पकड़ के चलना, ठीक है। यानी कि हम लोग पुट के अंदर खुद ही मारेंगे 24,980 के नीचे, उसके बाद में टारगेट लेंगे 24,930 का, दूसरा टारगेट लेंगे 24,850 का, तीसरा टारगेट लेंगे 24,780 का, ठीक है। 200 EMA 780 पे, यानी कि वहीं तक निफ्टी जाएगा। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर गैप फिलिंग स्ट्रेटेजी पे काम कर सकते हैं कल के दिन में, ठीक है। क्योंकि एक्सपायरी है, शायद गैप फिल करने भी आ जाए। सेलर और बायर, कॉल राइटर और पुट राइटर के बीच में अच्छा खासा युद्ध देखने को मिल सकता है कल। तो इम्पॉर्टेंट है कल का सेशन, और लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो जो लेवल्स मैंने आपसे भी डिस्कस किया हो, इन्हीं लेवल्स के ऊपर कल आपको नज़र रखना है। बात कर लेते हैं 2 प्रीमियम की, कि कल कौन से 2 प्रीमियम के अंदर हम काम करेंगे। तो गाइज यही 2 प्रीमियम है जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। अब इस प्रीमियम के अंदर ना हम लोग एंट्री कब बनाएंगे, देखिए इस प्रीमियम की क्लोजिंग आई है लगभग 159 पे, ठीक है। 160 रुपये के लगभग ये प्रीमियम क्लोज हुआ है। हम इसके अंदर एंट्री बनाएंगे 190 पे। 190 के ऊपर अगर ये प्रीमियम कल के दिन में निकलेगा तो हम लोग इसके अंदर एंट्री बना लेंगे। ये बात मैं उस वक्त की कर रहा हूँ अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होकर अगर अपसाइड की तरफ 190 का लेवल ब्रेक करता है तो एंट्री बनाएंगे, जिसमें पहला टारगेट रहेगा 230 का, दूसरा टारगेट रहेगा 300 का, और फिर अपसाइड की तरफ 380 तक के लेवल है, जो कि मैं इंट्राडे पे दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। बात कर लेते इस प्रीमियम के बेस की। तो इसके पास में एक इम्पॉर्टेंट बेस है जो कल अच्छा खासा रिएक्ट कर सकता है। तो वो बेस निकल के आता है 120 का लेवल, ठीक है। तो 120 से ये प्रीमियम घूमने की ताकत रखता है। तो कल के दिन में आपको 120 के लेवल पे नज़र रखना है। 120 के नीचे फिर 80 का लेवल। अब इस प्रीमियम के ऊपर आप ये याद रखना कि अगर कल के दिन किसी भी हालत में ये प्रीमियम अगर 80 रुपये से नहीं घूमा, यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पे जब ये आया है 90 रुपये की रेंज में, तो 90 रुपये से प्रीमियम डबल हुआ है, ये प्रीमियम डबल हुआ है। अब आज के सेशन में भी ये प्रीमियम गया है ऊपर की तरफ, बट ट्रेडिंग सेशन इतना बेकार था, यानी कि स्पॉट इतना रेंज में चल रहा था कि प्रीमियम के अंदर रुकने की ताकत नहीं हो रही थी। क्योंकि जाहिर सी बात है गाइस, हम लोग ऑप्शन बायर है, एक झटके में एक कैंडल के अंदर कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, ठीक है। किसी का अगर बड़ी क्वांटिटी हुई तो स्टॉप लॉस के बिना तो हम काम ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि कल के दिन भी पॉसिबिलिटी है कि 80 रुपये से ये प्रीमियम डबल होता हुआ दिखे, या फिर ये वन वे अपसाइड की तरफ निकाल दे, तो ये अलग बात है। अगर 80 रुपये का लेवल भी ब्रेक हो जाता है कॉल के प्रीमियम के अंदर, तो फिर ये प्रीमियम आपको दिन भर में एक बार बेस दिखा देगा जो कि 40 रुपये का लेवल रहेगा। यानी कि कल के दिन में ये प्रीमियम एक बार डबल ज़रूर होगा, और मैं उस डबल को डेफिनेटली पकड़वाऊँगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब मैंने 3 बार इस वीडियो के अंदर टेलीग्राम चैनल का जिक्र कर लिया हो, तो गाइज़ आपके ऊपर अगर आपको ज्वाइन करना है तो, ठीक है। बात करते हैं अब पुट के प्रीमियम की, कि पुट के कौन सी प्रीमियम के अंदर हम कल ट्रेड करेंगे। तो ये प्रीमियम लगा हुआ है आपके सामने नहीं, ये प्रीमियम 80 रुपये का है, तो हम थोड़ा सा महंगा प्रीमियम ले लेते हैं, 25,200 का प्रीमियम ले लेते हैं, ठीक है। अब 25,200 के प्रीमियम के अंदर क्या काफ़ी अच्छा मूव है। अगर कल के दिन ये प्रीमियम निकलता है 180, सेम लेवल रहेंगे, क्योंकि मैं सेम रेंज के प्रीमियम लेता हूँ तो उनके लेवल्स भी सेम निकल के आते हैं। तो हम लोग इस प्रीमियम के अंदर भी एंट्री बनाएंगे 190 रुपये पे, जिसके अंदर हम पहला टारगेट लेंगे वही 230 का हम पहला टारगेट ले लेंगे, ठीक है। आप देख रहे होगा इसके किस तरह से लेवल दोनों प्रीमियम के सेम है। 230 का पहला टारगेट ले लेंगे, दूसरा टारगेट जो हम लेंगे सीधा लेंगे 280 का। अब वहाँ पे क्या है, 280 के बाद में 300 का लेवल है, तो आप यहाँ पे 276 का टारगेट ले लोगे, उसके ऊपर फिर 320 तक के मोमेंट इस प्रीमियम के अंदर देखने को मिल सकता है। हालांकि ये प्रीमियम का कल का हाई लग सकता है 350 का, ठीक है।
ये तब की पॉसिबिलिटी जब निफ्टी गिरेगा, तो आपको दोनों तरफ ट्रेड मिल जाएंगे। प्रीमियम का एनालिसिस मैंने आपको दे दिया। इस प्रीमियम का इमीडिएट बेसिस पे जो बेस निकल के आता है 140 का लेवल, उसके बाद में सीधा मैजिकल लेवल जो कि 100 से 80 रुपये का लेवल है, ठीक है। तो दोनों प्रीमियम के ऊपर आप नज़र रखना, डेफिनेटली मैं आपको बैकअप सपोर्ट करूँगा। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।